वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 11th में टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 4 आज मैं कराने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, अब से पहले वीडियोस में मैंने आपको सेट्स के 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट्स स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं? कोई भी, देखिए स्टूडेंट्स, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, there happens to be a set which is a superset of each one of the given sets. Such a set is known as the universal set for the those sets जो भी हमें यहाँ पर गिवन है सेट। और देखिए यूनिवर्सल सेट वी शैल डिनोटेड यूनिवर्सल सेट बाई कैपिटल यू। इस यूनिवर्सल सेट को मैं कैपिटल यू से डिनोट करूंगा। किससे करूंगा डिनोट? यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय दिस वन, कैपिटल यू। इस तरह से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई आपको बच्चों कि यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, then there happens to be a set which is a superset of each one of the given sets. Such set is known as the universal set for the sets. तो अब इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ क्या होता है ये। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? देख, कोई भी मेरे पास एक सेट है, लेट अस कंसीडर सेट्स ए में मैं स्टूडेंट यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ कोई भी। सपोज कर लीजिए मैंने 1 2 3 एंड सेट बी मैंने स्टूडेंट ये ले लिए हैं यहाँ पर 3 4 5 6 एंड सेट सी में एलिमेंट्स ले लिए मैंने 6 7 8। अब मुझे इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए हैंस यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी सी इज इक्वल्स टू, देखिए इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट कर रहे हैं, यू इक्वल्स टू, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों जो तीनों सेट्स हैं, इनके सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में ज़रूर होंगे। ओके, तो कंटेंट कर रहे हैं सारे। देखो ये 1 2 3 यहाँ पर है, 3 4 5 ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, 3 4 5 6 6 7 8 यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इनका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यू जो है, अब आप देख पा रहे हैं कि यू इज ए सुपर सेट ऑफ ए बी सी। यू यहाँ पर क्या है? सुपर सेट ऑफ ए बी सी। सुपर सेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने पहले जो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको बता रखा है बच्चों, तो आप उन्हें देखें, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है, जैसे इस क्लियर हो गया यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब आता है इंटरवल्स। स्टूडेंट्स, इंटरवल क्या है वास्तव में? वैसे मेनली तो 2 ही इंटरवल होते हैं। इंटरवल्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली 2 ही इंटरवल होते हैं। एक तो इंटरवल होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। और उसके बाद में फिर क्या होता है? एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज। राइट क्लोज ओपन, राइट क्लोज लेफ्ट ओपन हो सकता है, या राइट ओपन लेफ्ट क्लोज हो सकता है। तो एक तरह से मैं 4 टाइप से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए इंटरवल्स के बाद देखिए इंटरवल्स में क्या है। इंटरवल्स में स्टूडेंट्स
देखिए सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो स्टूडेंट ओपन इंटरवल में देखेंगे ए बी, मैंने इसको स्मॉल उसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा है स्टूडेंट? मैंने स्मॉल ब्रैकेट में। ये होता है इसका रोस्टर फॉर्म होता है। स्टूडेंट क्या होता है ये? रोस्टर फॉर्म इक्वल्स टू, अब इसको मैं जहां लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज बिटवीन A टू B। और स्टूडेंट ये जो फॉर्म होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको ये? तो ये रोस्टर फॉर्म, और ये तो क्वेश्चन जो आ सकता है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए आता है, और या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो दिस इज ओपन इंटरवल। जब भी कभी ऐसा होगा, देखिए अगर मैं नंबर लाइन पर इसको मैं डिनोट करता हूँ स्टूडेंट, देखिए नंबर लाइन पर क्या होगा यहाँ पर, चलिए मैं नंबर लाइन पर इसको डिनोट करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये है स्टूडेंट, ये नंबर लाइन है और यहाँ पर ए है और ये यहाँ पर है बी। स्टूडेंट मैं इसको एक हॉलो सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ए और बी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, केवल ये वाला जो पोर्शन है। देखिए मैं इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है मैं ग्रीन से, इसको मैं पोर्शन को ग्रीन से बना देता हूँ। ये स्टूडेंट यहाँ से जितना भी यहाँ से आता आ रहा ग्रीन से, केवल यही पोर्शन शामिल है इसमें, इसके बीच ए और बी इंक्लूड नहीं है। ये है इसका मीनिंग ओपन इंटरवल का। क्लियर हो गया आपको? अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं अब इसके बारे में, क्लोज इंटरवल के बारे में। सेकेंड वन, नंबर 2 क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये क्या होता है स्टूडेंट? देखिए इसमें क्लोज इंटरवल ये आएगा और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड A इज, यहां पर आएगा ये। तो स्टूडेंट ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, A और B भी यहां पर शामिल है। अब मैं यहां पर आपको ये बना के दिखा रहा हूं नंबर लाइन। अगर हम देखें नंबर लाइन पर है ये, देखिए इसमें ये ग्रीन, ये यहां पर यहां से यहां तक मैं डार्क कर रहा हूं उसको ग्रीन से, ये वाला पोर्शन इसमें शामिल है। समझ रहे होंगे आप स्टूडेंट? और ये है ए और ये बी, केवल ये वैल्यू यहां से यहां तक शामिल है। नंबर लाइन वैसे यहां तक भी है, ये यहां तक है स्टूडेंट। तो ध्यान रहे रियल लाइन तो ये वाली है, लेकिन ए और बी के बिटवीन जितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हैं, और ए और बी भी इसमें शामिल है। क्लियर? सपोज कर लीजिए 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 भी इंक्लूड हो गया इसमें, और 2 और 3 के बिटवीन जितनी भी रियल नंबर्स हैं, रियल वैल्यूज हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी। तो क्लियर हो गया? तो मेनली तो स्टूडेंट यही इंटरवल होते हैं, दो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। लेकिन अब इससे क्या होगा, अब सेमी इंटरवल्स बन जाते हैं। अब सेमी इंटरवल्स में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक इंटरवल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सेमी इंटरवल्स में, नंबर 3 एक तरफ होता है ओपन और एक तरफ होता है क्लोज, सेमी इंटरवल्स। सेमी इंटरवल्स में स्टूडेंट दो तरह के होते हैं इंटरवल। एक होता है राइट अगर ये लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट क्लोज है तो राइट ओपन होगा, एक तो ये वाला होगा। तो चलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो स्टूडेंट देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड A, ये A जो है इक्वल है x के, एंड B इज नॉट इक्वल। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर लाइन पर स्टूडेंट मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए A है और ये B है, तो स्टूडेंट A शामिल है इसमें,
बी शामिल नहीं हैं, और ये ए और इसके बीच की जितनी वैल्यूज हैं ये भी इसमें शामिल हैं, लेकिन जो रियल लाइन है वो यहाँ तक है, इसके आगे यहाँ पर भी और इधर यहाँ पर भी रियल लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक और है सेमी इंटरवल्स का, एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आएगा, इसका एक तरफ ओपन आ गया, ये क्लोज्ड आएगा, रोस्टर फॉर्म आ गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू R, A इज, ये आ गया भाई यहां पर रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर लाइन पर अगर आप यहां पर मैं देखिए नंबर लाइन पर इसको मैं कर रहा हूं, तो नंबर लाइन के लिए स्टूडेंट अब B शामिल होगा इसमें और A शामिल नहीं होगा, और केवल इसके बीच की जो वैल्यूज हैं ये शामिल होंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। ये जितना भी मैं डार्क किया है मैंने पोर्शन, ये इंक्लूड होगा। और ये देखिए यहां पर यस ये नहीं है, केवल ग्रीन पोर्शन जो आ रहा है, और वो भी यहां ए शामिल नहीं है बट, तो ये ध्यान रखें। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये इंटरवल्स के बारे में बताया, अब मेनली तो यही इंटरवल हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे, अब रियल लाइन जैसे आपको पता है रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, ठीक है, जो आप छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये तो इंटरवल्स हो गया, तो इंटरवल्स के क्वेश्चन जो हम, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 है जैसे आपकी, तो 1.3 में स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले सबसेट के बारे में पढ़ा। सबसेट हम फाइंड करते हैं, किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करना, पावर सेट फाइंड करना, यूनिवर्सल सेट, किसी का कोई भी सेट हमें गिवन है तो उनका यूनिवर्सल सेट फाइंड करना, और ये इंटरवल्स के बारे में करना। तो यही क्वेश्चन 1.3 है। 1.3 में आप सारे क्वेश्चन इस बेसिक पर कर पाएंगे। अब आ रहा है स्टूडेंट, देखिए अगर मैं किसी भी इंटरवल की लेंथ फाइंड करूं स्टूडेंट्स, कोई इंटरवल मुझे मालूम है, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल, कोई भी इंटरवल है उसकी लेंथ हमेशा b माइनस ए होती है। मैं किसी भी इंटरवल की लेंथ पूछूं स्टूडेंट, कोई भी इंटरवल इनमें से हो, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, b माइनस ए, किसी भी इंटरवल की। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ, ये नोट कर देंगे आप, इसको रिमार्क करके आप लिख सकते हो, रिमार्क में लेंथ ऑफ इंटरवल्स, चाहे ये ऐसे लिखा हो इक्वल्स टू b माइनस ए। तो लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द इंटरवल्स दिस एंड दिस इज b माइनस ए। ये आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे लेंथ पूछे तो आप ऐसे फाइंड कर पाएंगे, b माइनस ए इस इंटरवल की लेंथ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है स्टूडेंट वेन डायग्राम। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं, क्या है ये वास्तव में, और मैं अब इसको बताने वाला हूं डिटेल इसकी। ये क्लियर हो गया होगा आप बच्चों को सबको एकदम बढ़िया से, इसमें मैं नहीं मानता कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी स्टूडेंट, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो था ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने आ रहा हूं स्टूडेंट्स वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं बच्चों। समटाइम्स पिक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल इन आवर थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल
ए स्विस मैथमेटिशियन ईलर्स gave an idea to represent a set by the points in a closed curve. एक मैथमेटिशियन हुए हैं ईलर्स, स्विस मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने यहाँ पर एक आइडिया दिया सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। लेटर ऑन, उसके बाद लेटर ऑन ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वैन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वैन 1834 से 1883 इस दौरान उन्होंने brought this idea to practice. That is why the diagrams drawn to represent sets are called Van-Ehlers diagram. Van-Ehlers diagram, और इसको सिंपली वैन डायग्राम भी इसको हम कहते हैं। तो वैन डायग्राम किसके नाम पर आया कि वैन जो है, जॉन वैन जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर है वैन डायग्राम कहते हैं इसको। जो इन वैन डायग्राम the universal set U represented by the points within a rectangle and its subsets are represented by points in closed curves, usually circles within the rectangles. तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है, मैं अब डिटेल यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए, जो यूनिवर्सल सेट आता है उसको हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये है। और मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या, वैन डायग्राम। वैन डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट, वैन डायग्राम है ये। तो वैन डायग्राम को ये वैन जॉन वैन जो है ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, 1834 से 1843 में उन्होंने ऐसा रिवीजन की स्टडी किया, और ईलर्स ने भी साथ में किया, स्विस मैथमेटिशियन। और उन्होंने जो है इस तरह से बताया कि भाई जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको एक रेक्टेंगल से करेंगे डिनोट, और इसके इनसाइड जो सेट्स आएंगे उसको हम यहाँ पर एक सर्कल से बनाएंगे। सर्कल्स, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक सेट बना दिया, ये सर्कल बना दिया, कोई सेट ए है, ठीक है स्टूडेंट। सपोज कर लीजिए कि जैसे कोई भी यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, एंड सेट ए है मेरे पास 2 3 5 है। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 3 5, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आ गया 2 3 5, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और बाकी का जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि 2 3 5 तो आ ही रहे हैं यहाँ पर है 1 4 1 4 और क्या है 6, कहीं पर भी 6 होगा। तो ये एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए, तो इसका हमें वैन डायग्राम ये बन गया। अब सपोज कर लीजिए कोई भी एक और, ये मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए जैसे कोई सेट, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है भाई स्टूडेंट्स। और भी मेरे पास कोई और सेट है, देखिए सेट मेरे पास यहाँ पर कोई भी सेट ये ए है, इस सेट ए में 2 3 5 7, सेट बी में स्टूडेंट 2 4 6 8 10 हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे इनका बनाना है वैन डायग्राम। तो जो कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मुझे एक बनाना है रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए, इसके लिए यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ये तो है स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या है, सर्कल। देखिए सर्कल बनाएंगे इन दोनों सेट के लिए। तो मैं यहां पर एक सर्कल, देखिए एक सर्कल तो मेरे पास जैसे मैंने यहां पर इससे बना दिया, क्योंकि दोनों, ध्यान रहे दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट यहां पर है, यस 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। ये है जो कॉमन, देखिए जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर एलिमेंट्स लिखूँ तो देखिए
2 3 5 2 जो कॉमन एलिमेंट है वो तो यहाँ पर आएगा, जो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो तो स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा जाएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट जैसे यहाँ पे हो जाए 3 5 7, देखिए 3 इसमें सेट ए में ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पर है 3 5 7, और यहाँ कितना बच रहा है देखिए स्टूडेंट 4 6 8 10, 4 6 8 10 इसमें आ गया। जो 2 एलिमेंट्स है कॉमन है, देखिए मैंने ग्रीन से लिखा है वो दोनों में आ रहा है, इसमें भी तो इसमें एलिमेंट देखिए सेट बी में एलिमेंट 2 4 6 8 हो गए, इसमें 2 3 5 7 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका वेन डायग्राम बन गया, और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। अब जो बचे हुए ना यहाँ पर ध्यान रहे कि जो देखिए यहाँ पर सारे एलिमेंट जहाँ तक, अब 1 बच गया, एक यहाँ पर एलिमेंट क्या बच रहा है स्टूडेंट, एक 1 बच रहा है, तो 1 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो 1 यहाँ पर कहीं भी लिख दूंगा इसमें, क्योंकि इन दोनों में से कहीं भी नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर के 10 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये होता है वेन डायग्राम बनाना। अब इसके बाद मैं आपको इस पर कुछ ऑपरेशंस हैं स्टूडेंट्स, वो बता देता हूँ। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट्स, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए यूनियन ऑफ द सेट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहां पर यूनियन की बात कर रहा हूं, यूनियन ऑफ द सेट्स। कुछ ऑपरेशंस हैं, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास लेट अस सपोज दैट 2 सेट्स हैं स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए मेरे पास ए और बी 2 सेट्स हैं, और सेट ए में कुछ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो बीइंग टेकन ओनली वंस, वो उनका यूनियन होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो यहां पर हम कह सकते हैं द यूनियन ऑफ द 2 सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ द यूनियन of the 2 sets A and B, the union of the 2 sets A and B is the set of all those elements which belongs to A and B and common element being taken only once। ये ध्यान रहे इसमें जो है। तो यहां पर क्या होगा, द यूनियन ऑफ द 2 सेट्स A and B are the all elements, the union of the 2 sets A and B are the all elements of are all elements of sets A and B, but common elements being taken only once। केवल जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार ही लिया जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए हम लिखते हैं यहां पर, देखिए द सिंबल देखिए यहां पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये यूनियन और यूनिवर्सल दोनों में डिफर है। तो आप है ना यूनिवर्सल को तो आप जैसे ऐसा बनाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, यूनियन को थोड़ा छोटा बनाएंगे आप इस तरह से। तो ये होता है द सिंबल
द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट, ठीक है, द सिंबल दिस इज यूज टू denote, the symbol this is used to denote union, ठीक है। therefore A union B, it means A union B ऐसा लिखा जाएगा, A union B, that is इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ये तो है रोस्टर फॉर्म में, सेंटीमीटर फॉर्म में x such that x belongs to A और x belongs to B। स्टूडेंट इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देके हम क्लियर करेंगे। कोई भी सेट है, लेट सेट्स ए, ये सपोज कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट बी बिलोंग्स टू 4 5 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। अब मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, केवल एक ही बार आएंगे। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट देखिए यहाँ पर 4 5 6 7 एंड दिस द 8। देयर आर 5 एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, सो वी हैव, इसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे 4 5 6 7 8। अब देखिए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दोनों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, द यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी आर द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी, सारे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के, बट कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, केवल एक ही बार। तो यहाँ पर क्या बचा है, कॉमन एलिमेंट ले लिए मैंने। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ कितना है, देखिए 2 है और यहाँ पर 3 है, ये लिख दिए मैंने इसके। रिमेनिंग एलिमेंट इसके कितने 9 है और यहाँ 10 है, ये लिख दिए। तो ये स्टूडेंट आ गया ए यूनियन बी। उम्मीद करता हूँ एकदम सबको बढ़िया से क्लियर होगा। अगर मैं इसका अब बनाऊँ, जैसे मैं इसका वेन डायग्राम, स्टूडेंट जरा वो भी देख लीजिए वेन डायग्राम। जैसे ये है वेन डायग्राम, यहाँ बना रहा हूँ मैं। यूनिवर्सल सेट के लिए मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सल सेट मैंने इसे डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए है स्टूडेंट और ये सेट बी है। तो अब आप देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 4 5 6 7 कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, 4 5 6 7 8। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं देखिए यहाँ पर 2 3 और इसमें कितने 9 10। तो ये पूरा जो होगा ना, ये पूरा आ गया ए और बी का पूरा पोर्शन, ये यूनियन होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चलिए मैं इसको, जो यूनियन है वो ये वाला है, मैं ग्रीन कर रहा हूँ, देखो इसको पूरा ये जो है पोर्शन है जो मैंने ग्रीन किया है, ये इनका यूनियन है पूरा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा स्टूडेंट, ये है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए यूनियन बी, ये होता है इसका। क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम से, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये होता है यहाँ पर यूनियन। अब मैं आपको इसके बाद अब बता रहा हूं इसका इंटरसेक्शन। अच्छा स्टूडेंट, इसके ना इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं, इसी पे यूनियन पर ही। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इंटरसेक्शन बताने से पहले मैं इसके कुछ लॉ हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ स्टूडेंट्स, क्या है ये लॉ, फिर आगे बढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन पर, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ लॉ हैं, सम प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो आप देखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स। सम प्रॉपर्टीज
ऑन यूनियन, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या कौन कौन से रूल हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लॉ बता रहा हूँ। स्टूडेंट कौन से लॉ हैं? आइडेंटिटी लॉ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मैं आइडेंटिटी लॉ की बात करूँगा स्टूडेंट। देखिए आइडेंटिटी लॉ, स्टूडेंट आइडेंटिटी लॉ में ए यूनियन, देखिए यूनिवर्सल सेट ऐसे करेंगे, इसमें दो होते हैं इसमें, और सेकेंडली ए यूनियन फाई होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आएगा ये किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। तो ये जो रूल हैं स्टूडेंट मैंने आपको बताया आइडेंटिटी लॉ होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो ये ध्यान रखना है आपको, आइडेंटिटी लॉ में दो होते हैं यहाँ पर, एक ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यहाँ पर ए यूनियन फाई है तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आता है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है स्टूडेंट, देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो इसमें क्या है स्टूडेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ में स्टूडेंट ये सेट ए के लिए है। देखिए यहां पर ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए आएगा फॉर द एनी सेट ए। क्लियर हो गया होगा आपको? इसके बाद आता है स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 3 पर आएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, फॉर द एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। एक और आता है स्टूडेंट्स यहां पर नंबर 4 है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स ये फॉर द 3 सेट्स के लिए होता है, ए यूनियन बी, फॉर द 3 सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप बात ध्यान रखेंगे। और एक चीज और भी यहां पर, अगर कहीं पर भी एक और रूल मैं आपको लिखवा दूं, इफ ए इज सबसेट और इक्वल टू बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होता है। तब क्या होता है स्टूडेंट? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो ये रूल हैं स्टूडेंट, ये हमें याद रखने हैं, इनका हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में इंटरसेक्शन और आगे जो है डिसजॉइंट्स वगैरह को बताऊंगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।